हाँ बोलो भैया, माइक ले लो। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। भगवान शुक्र। क्या नाम भैया? हेमंत कुमार गुप्ता। किसके बारे में जानना चाहते गुप्ता जी? अपने बारे में गुरुदेव। जन्म तारीख समय है? 9/5/80 शाम 4:30 बजे। समय 4:30 बजे शाम। कहाँ का जन्म है? जौनपुर जिला। कुंडली के अनुसार सबसे पहले आपके उल्टे तरफ के ऊपर के 2 दांत खोखले हो गए थे। क्या ये बात सही है या गलत? घर के सामने तरफ प्रेतात्माएं दिखाई देती हैं। शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, कुछ ऐसा आसपास है क्या? कोई पेड़ लगा है क्या? घर के सामने नीम का पेड़ है गुरुदेव। कभी कभी वहां आपको भय लगता है, ऐसा लगता है क्या? घर में भय कभी कभी लगता था गुरुदेव। आपकी कुंडली बताती है 2021 में दिसंबर जब चल रहा था जी, उसके बाद से आपके जीवन में घनघोर उथल पुथल शुरू हो जाना चाहिए। क्या ये बात सही है या गलत? जी। उसके बाद से बड़ी बारीक बात है, 2-2 कौड़ी के आदमी को साहब बोलना पड़ा तो भी कोई काम नहीं हुआ। जी। 100 रुपए आपके ऊपर हैं तो लोगों ने प्राण खा लिए, पैसा दो पैसा दो। जी। और आपका लाखों रुपए फंसा रहे तो कोई 1 रुपए नहीं लौटाए। जी। इस दौरान आपके साथ किसी तरह का धोखा भी हुआ क्या? जी। कर्ज कितना हुआ? कर्ज तो लगभग मेरे ख्याल से 9-10 लाख के आसपास तो हो गया होगा। अभी भी है? जी, वो बरकरार है। वो बरकरार है। हाँ, वो दिख ही रहा है। जी। ठीक है, कुंडली सही। बताएं क्या जानना चाहते हैं? बस अपने ही बारे में जानना है गुरुदेव। जब से हमने होश संभाला है, बस समस्याओं के निकलने के बजाय और हम उसमें घिरते जाते हैं। इसका कारण आप खुद हैं। जी। अब हम उसका कारण बता रहे हैं, निवारण बता रहे हैं। जी। जब भी आप अपनी, बड़ी बारीक बात है जी, जब भी आप अपनी योजना किसी को बता देते हैं, वह योजना 100% फेल हो जाती है। जी। जो उसे बताओ सही है? जी। आज से आपको नियम रखना है कि अपनी समस्या पर आपके पेट में बात पचती नहीं है, आप बता देते हो। जी। इससे बचना है आपको। अपनी समस्या, जो अपनी जो योजना है, वो किसी को बताना नहीं। जी। दूसरी बात यह है कि पिछले 2-3 साल का, 4 साल का समय बहुत खराब गुजरा। जी। अब इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। जी। तो आप चाहते क्या हैं? बस कर्ज उतर जाए गुरुदेव, पारिवारिक जीवन सुखमय हो, बस और क्या चाहिए। आसपास कोई नदी है? नदी नहीं है, छोटा सा तालाब है। नहीं तो तालाब तो बंद रहता, बहता नहीं है ना? नहीं, बहता नहीं। नहर है। नहर है ना? जी। अपनी दाढ़ी बनाकर शनिवार के दिन नहर में प्रवाहित कर दिया करो, बहा दिया करो। जी। बड़े जल्दी आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। जी। ये लगभग कितने समय तक करना है गुरुदेव? कुछ शनिवार कर लो, आपको फर्क दिख जाएगा। जी। कर्ज खत्म हो जाए, बंद कर देना। जी। कुंडली ये बताती है संतान के कारण, सट्टा के कारण, जो पत्ते वत्ते होते, जुआ सट्टा, या छत बनाने के कारण कर्ज होना चाहिए। तो कर्ज किस कारण से हुआ? कर्ज तो गुरुदेव ने तो अभी छत भी बनाए हैं, न तो संतान की वजह से। लेकिन बस ये हम खुद नहीं समझ पाए कि हुआ कैसे। होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जी। पर अपन को अब ऐसा ख्याल रखना कि अब ऐसा ना हो। जी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। जी। जिस मोहल्ले जाना नहीं, उसकी गली अब पूछना नहीं। जी। ठीक है ना? जी। तो उसी में सुख शांति है, बस इसका अपने को ध्यान रखना है। जी। पालन करेंगे तो सुखी रहेंगे। जी। और नहीं तो एक देहात में कहावत है कि जुआ किसी का नहीं हुआ। जी। तो इसमें तो मिटने के सिवाय कुछ नहीं है। जी। शराब बेचने वाले बड़े आदमी हो जाते हैं, पीने वाले कहाँ हुए जी। हैं? जी। पीने वालों का सब बिक जाता है। तो अपने को गंदफन से दूर निकलना है। जी। शनिवार के दिन दाढ़ी का प्रयोग करना है, जी। तो ठीक हो जाएगा, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। जी। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ बड़ा अचूक है कर्ज मुक्ति के लिए। जी। हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में हमने अपलोड कर रखा, बहुत लोग सुनते भी हैं। जी। रोजाना ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के पाठ अगर कोई मनुष्य हनुमान जी को सुनाए, हनुमान जी के सामने सुने, हनुमान जी से प्रार्थना करे, बड़े जल्दी कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। जी। अनुभव की बात। जी। ठीक है।
जी। एक पर्ची निकाल दीजिए। गुरुदेव, कोई रत्न धारण करने के लिए? देखो सही बात बताएं, जी आपकी स्थिति ठीक नहीं है। जी 10 लाख के, देखो बड़ी अच्छी बात, हमारा जो स्वभाव है हम बता दें, जी कोई अन्यथा ना ले। 10 लाख के कर्जे में हो, जी 1,50,000 के नग हम और आपको पहना दें, बता दें, जी तो हमको ऐसा लगता है कि इस समय आपको 1-1 रुपए भारी है। जी सही है गलत है? जी और ऐसी स्थिति में हम आपको 1,50,000 के नग सजेस्ट कर देते हैं, जी तो हमको ऐसा लगता है कि हम आपकी समस्या बढ़ाने में सहायक हुए, जी आपको समस्या से निकालने में सहायक नहीं हो पाए। जी और हम ये मानते हैं सिद्धियां तभी हैं, गुरु की गरिमा तभी है जब अपने शिष्य को, अपने प्रिय व्यक्ति को, यजमान को वो गड्ढे से ऊपर निकाल दे, जी तो गुरु है। और जी। जो गड्ढे में डाल दे तो आप तो वैसे ही परेशान हो। जी अब इतना हमने और कर दिया तो क्या मतलब, फिर तो संसार के आदमी में और हम में कोई अंतर नहीं रहा। जी संसार का आदमी क्या करता, 2 चबूतरे बने हैं, एक पक्का है एक टूटा है। जी अगर उससे कही जाए कि ईंट निकाल लाओ जरूरत है, तो 4 ईंट टूटे चबूतरे की निकाल लाएगा। जी जब उससे पूछा जाए क्यों, तो वो कहेगा कि पक्का कौन तोड़े, अच्छा भला लिपा पुता बना है, टूटा था उसी की 4 और निकाल लाए, टूटा तो है ही 4 और सही। तो अगर हम चाहें तो आपको कह सकते कि आप ये नग पहन लो, जी 10 लाख के गड्ढे में हो, 1 लाख के गड्ढे में और चले जाओगे। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, जी उस स्थिति में अगर हम आपको गड्ढे में डालते हैं, तो जान बूझ कर संग्रह कर ही कहो मानर काहे न मरही। आपकी उम्र 90 साल है और आप बिजली का नंगा तार पकड़ लो, तो फिर क्या? जी हमारे पास एक शिष्य आए, बोले हम बहुत परेशान हैं, हम शादी करने जा रहे हैं। हमने कहा क्यों, कमी है क्या? बोले नहीं, लड़की देख ली। हमने कहा क्या करती है? बोले वकालत करती है। हमने कहा अब उसके बाद तो हमारे पास पूछने आए हो, एक तो शादी कर रहे, दूसरा वकील है लड़की, तब बिजली का नंगा तार मुंह में दबा रहे हो, तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। और वास्तव में हमारी बात सही निकली। कुछ दिन बाद वो चक्कर काट रहा है, केस मुकदमा लग गए ऐसा। तो अभी आप कोई रत्न मत पहनो, हमारी मानो बात। जी दुर्गा जी के सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का मंत्र हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में अपलोड है। जी उसको रोज सुना करो जितना ज्यादा हो सके, जी आपकी स्थिति सुधर जाएगी। जी 6-8 महीने में जब उससे स्थिति सुधर जाए, पैसा आ जाए, जी फिर जबलपुर आना, तो फिर हम आपको नग बता देंगे, आप पहन लेंगे। जी हमारी हार्दिक इच्छा भी है कि हम जबलपुर आएंगे। हार्दिक इच्छा है वो जरूर। और अभी जैसे गुरुदेव आपने हमसे पूछा कि कर्ज किस कारण हुआ, तो पहला कारण ये है गुरुदेव कि हमको परिवार से बहुत लगाव है। हम ये समझते हैं कि परिवार को मिलजुल के रहना चाहिए, उसको संभालने के चक्कर में हम खुद बर्बाद हो गए गुरुदेव। ऐसा नहीं कहते, जी ऐसा नहीं कहते, हमारे जैसे कहा करो। आपने कहा परिवार को संभालने में हम बर्बाद हो गए, और हम ये कहते हैं भैंस को, जो भैंस होती ना, जी भैंस को अपने सींग वजनदार नहीं होते। अरे हमारा परिवार है, उनके लिए हम चाहे आबाद हो जाए चाहे बर्बाद, ये सवाल ही नहीं उठता। जी और जो अपनों का ना हो वो किसका होगा? जी हमें तो समझ में नहीं आती। शादी के बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाता। भाई एक बार कहता कि भाई अब हम अलग हो गए, खाना अलग बनने लगा, भाई भाई से बात नहीं करता। अरे इससे अच्छा शादी ना करते तो अच्छा था यार। जी भाई भाई जुदा हो गए, ये काहे की शादी है, तो बर्बादी है। जी तो अपनों के लिए किया गया परिश्रम, कर्ज, प्रयास, ये बर्बादी नहीं कहलाती। जी हम रात में 3-3, 4-4 बजे तक सोते हैं। जहां हम बैठते हैं, जी वो बिल्डिंग मालिक एक दिन बोले, रोज सब 5 छूते हैं, बहुत मानते हैं, बोले गुरुजी रात में आपकी शटर 3-4 बजे बंद होती है, जी आप सोते कब? तो आपको तो नींद हो ही नहीं पाती। हमने कहा नायक जी, हमारे परिवार में 14 मेंबर हैं, अगर एक आदमी जाग रहा है और 13 सुख की नींद सो रहे हैं, तो हम तो रात दिन न सोए, तो क्या तकलीफ? जी क्या हर्ज है? हमारा परिवार है और सबको ऐसे मिलके रहना चाहिए, सबको, अपनों को कभी मत छोड़ो। देखो एक बात हमारी समझ लो, करोड़ों की बात है, अगर आप किसी के कहने में अपनों को छोड़ दोगे तो दूसरों को नमस्कार करनी पड़ेगी, और हमसे लिखवा लो स्टाम्प पे, दूसरा कभी अपना नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो, कभी नहीं हो सकता। भाई किसी ना किसी को तो नमस्ते करोगे। जी एक बात समझो, अच्छा थोड़ा कड़वी है पर सच्ची। मान लो आपकी बेटी, बहन बेटी बराबरी की हो गई, उसको पेपर देने जाना है, जी भाई से आपका मन मुटाव चलता है, बातचीत ढंग से नहीं होती है, नाराज रहता है, छोटा भाई है बड़ा भाई, जी
दिल्ली में पेपर है लड़की का, भाई से मन नहीं मिलते फिर भी आप कहोगे छोटे भाई से, भैया ले जाना यार बेटी का पेपर है, पेपर दिला लाना, आप भेज दोगे, आपकी बेटी उसकी बेटी बराबर, ठीक है। लेकिन आपका 25 साल पुराना मित्र होगा, क्या आप मित्र से कहोगे ले जाना बेटी को पेपर दिला लाना? कहोगे? नहीं कह पाओगे, कोई नहीं कह पाएगा। अरे कोई नहीं कह सकता भाई, हमें मालूम। तो गैर कभी गैर ही रहेगा, अपना नहीं हो सकता। हम किसी में फूट नहीं डालते, हम तो ये कहते मित्रता करो, दोस्ती करो, हर चीज की लिमिट होनी चाहिए जी। पर भलाई हो, बुराई हो, नफा हो, नुकसान हो, अपनों को मत छोड़ो। हमारा तो एक सूत्र याद रखें, अगर जो नौजवान जिनकी शादी होना हो, हमारे सूत्र पे चलें, कभी विवाद नहीं होगा। शादी हो, पहले ही दिन आए जो दुल्हनिया, उसी दिन कह दो कि भाई हम 2 भाई हैं, सुन रही हो? कहेगी हाँ। उससे बोलना कि हम लोग तभी अलग होंगे जब हम मर जाएंगे जी। जिंदा में तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर वो कहे क्यों, तो उससे कह दो जब ब्रह्मा जी ने हमको सगा भाई बनाकर भेजा है, तो तुम ब्रह्मा जी से बड़ी हो, या तो ब्रह्मा जी का कानून बदल जाओ जाके, तो हम अलग हो जाएंगे, और नहीं तो हम तो साथ में रहेंगे। ठीक है, तो सबको मिलकर रहना चाहिए, प्रेम सौहार्द के साथ रहना चाहिए।